राम राम सा। आज नागौर की इस जन आक्रोश रैली में मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय एमपी साहब, मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, आज मेरा इस रैली में आने का मकसद खींवसर के 95,000 वोटों को धन्यवाद देने का है। और आज हम नागौर जिले में ये बताने जा रहे हैं कि खींवसर की जनता जो 95,000 वोट देकर मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, वो किसी से झुकने वाली नहीं है। लेकिन आपको आज इस मंच से मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आज जो सरकार है, हमारी दुश्मन बीजेपी तो है ही है, क्योंकि उन्होंने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया। लेकिन जो पिछला चुनाव था उसमें कांग्रेस पूरी की पूरी और बीजेपी की गोद में जाकर बैठी थी, इसलिए हम चुनाव हारे थे। और वो कोई हमारी हार नहीं थी, बीजेपी के भी हाथ पैर फूले हुए थे, सरकार का एक एक मंत्री आपके घरों में था। लेकिन आज खींवसर के कुछ लोग यहाँ जो भी बैठे हैं, हजारों की तादाद में आए होंगे, कुछ लोग अपने घरों पे बैठकर भी सुन रहे होंगे, उन्हें आज इतना अच्छा लग रहा होगा कि चुनाव हार गई हमारी प्रत्याशी, लेकिन आज भी हमारे नेताजी हमारे बीच में हमारी हर आवाज को उठाने के लिए हमारे बीच खड़े हैं। यहाँ के प्रशासन को शायद ऐसा लगा होगा कि चुनाव हार गए हैं तो ये चुप बैठ जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के दम पे और बहुत ज्यादा राज करने लग गए थे। आज जो आप सब लोग ये इकट्ठा हुए हैं, नेताजी को जो ताकत देने आए हैं, नेताजी आज अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हर उस दलित पीड़ित, हर उस नौजवान की लड़ाई है जो बेरोजगार भटक रहा है। आज भी हमने तो, हमारे पूरे परिवार ने नेताजी को आपको सुपुर्द कर रखा है कि आप लोग हमेशा, जिन्होंने नेताजी को इस मुकाम पर पहुंचाया है और जो प्रशासन यहाँ का और जो ये कहने में लगा है और हमारी जनता को आवाज को दबाने में लगा हुआ है, उस प्रशासन को आज आप ये दिखा देंगे कि हम कमजोर नहीं हुए हैं, हम और ज्यादा उभर कर निकले हैं। ये हार हमें और ज्यादा ताकत देगी, हम आने वाले समय में और मजबूत होंगे। और इसका उदाहरण आपने जयपुर की रैली में भी देखा था। नेताजी को कमजोर करने वाले, सोचने वाले कुछ दिन यहाँ आते हैं, भाषण दे के चले जाते हैं और उससे लोगों को लगता है कि नेताजी कोई वहाँ ऐश और आराम की जिंदगी नहीं जी रहे थे। आज 3 महीने से लगातार जयपुर की धरती पर आंदोलन कर रहे हैं। वो आंदोलन आज कोई हमारे बच्चों का नहीं है। हमारे बच्चे तो इतने छोटे छोटे हैं, उनको आज कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं दे रहे हैं। वो आंदोलन भी आपके बच्चों का है और आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा हमारे परिवार का साथ दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। कुछ लोग मीडिया पे कुछ बयानबाजी करते हैं कि खींवसर प्रत्याशी कहाँ गई, मैं यही हूँ। अरे मैं तो हूँ। आप लोगों को ये पूछना चाहिए कि अब जो 3 दिन से खींवसर का नाम अखबार में आ रहा है, वो नाम, जिस खींवसर का नाम देश में सम्मान के साथ लिया जा रहा था, उस खींवसर का नाम क्यों बदनाम हुआ? आप लोगों को अपनी ताकत को पहचानना होगा। और आज तो शायद वोट देने वाले भी पछता रहे होंगे कि ये हमने क्या कर दिया। मैं आप लोगों को इतना ही विश्वास दिलाऊंगी, चाहे वो एमपी साहब जब खींवसर के एमएलए रहे हो, चाहे नारायण जी भाई साहब एमएलए रहे हो, हमारे परिवार के ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। आज के अखबार में मैं पढ़ रही थी, अगर विधायक साहब को इतना पता है तो क्यों प्रेस मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि वो बोल नहीं पाएंगे। नारायण जी भाई साहब ने उनका बहुत अच्छे से जवाब दिया। आज आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा
लेकिन वो प्रेस के सामने आके ये बात नहीं बोल सकते, क्योंकि जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब बिना सरकार से पूछे वो नहीं दे सकते। और यही आगा मैंने चुनावों में भी किया था कि अगर बीजेपी को वोट दोगे तो ऊपर से चलेगा सब तंत्र, लेकिन कुछ चूक हमारे लोगों से हो गई। कोई बात नहीं, फिर भी आपके नेताजी आपके बीच में हैं हमेशा, और आपके लिए हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। और हम फिर मजबूत हैं। आप लोगों ने इतनी भारी नागौर में प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए हैं। आपने कल से देखा होगा, यहाँ सर्किट हाउस से लेके कलेक्ट्रेट तक इस तरह से पुलिस जाब्ता लगाया गया है कि शायद सीएम और पीएम की रैलियों में भी इतना जाब्ता नहीं होता। ये ताकत आप लोगों की है। आप लोगों से प्रशासन डरा हुआ है, सिर्फ एक आदमी से नहीं डरता। और जो अब बाकी सारी बातें आपको और भी वक्ता है वो सब बता देंगे, एमपी साहब आपको सब कुछ बताएंगे। और आपको इतनी मजबूती से साथ रहना है। आज चाहे आर पार की लड़ाई का ऐलान हुआ है, हमारा परिवार एमपी साहब को आपके पास सौंप के जा रहा है। हम आपके पास, मैं, मेरे बच्चे, आज बच्चे भी इसलिए आए हैं कि हमारे पापा आपके बीच में खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। आपकी जुबान, आपकी आवाज को दबने नहीं देंगे हम आपके बीच में हमेशा रहे हैं और आज फिर सौंप के। और डरने की जरूरत नहीं है। हम पूरा परिवार, आरएलपी का पूरा परिवार आपके आगे चलेगा। आप सब लोग कार्यकर्ता है, वोटर है, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आप डट के बैठे रहिए। जब तक जो एमपी साहब का आदेश होगा उसका पालन आप लोग कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। आज नागौर की धरती पर जन आक्रोश रैली में मंच पर उपस्थित पार्टी के अगुवाई करने वाले नेतागण, आदरणीय नेताजी और तमाम मंच पर उपस्थित नेता, और इस मंच को हमेशा मजबूती से ताकत देने का काम करने वाले, भगत सिंह की भूमिका में हमेशा नेताजी के साथ छोटे भाई के रूप में खड़े होने वाले प्रत्येक नौजवान युवा साथी, पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति और मीडिया के पत्रकार बंधुओं, आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज इस मंच से हमेशा की तरह हर रैली में जैसा महसूस होता है, फिर एक बार ऐसा महसूस हो रहा है कि रैली से पहले नेताजी के लिए कांग्रेस, बीजेपी की सोशल मीडिया की, आईटी की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल जी अब कमजोर हो चुके हैं। मैं उन तमाम आईटी सेल के लोगों को इस मंच से कहना चाहता हूं कि कौन कहता है कि हनुमान अकेला है? कौन कहता है कि हनुमान अकेला है? हनुमान को चाहने वालों का ये लाखों का मेला है। मैं इस मंच से नेताजी के लिए ये कहना चाहूंगा कि ये कारवां दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। आप नागौर की धरती से ये जन आक्रोश रैली की शुरुआत करते हुए बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर से जयपुर की तरफ जिलेवार करते चलो। लाखों लोगों का हजूम ये अराजकता के दौर में, नफरत के दौर में और ये पेपर माफिया, खनन माफिया, बजरी माफिया के दौर में आपके साथ में पीड़ित नौजवान किसान पूरी ताकत और शिद्दत के साथ खड़ा मिलेगा। नेताजी, मैं एक नौजवान युवा होने के नाते, किसान का बेटा होने के नाते आपको पूरा भरोसा और विश्वास दिलाता हूं। मेरे जैसे लाखों नौजवान, शायद मंच पर बैठे लोग भी उनको नहीं जानते होंगे, ऐसे नौजवान जो गांव गली ग्वाड़ में बैठकर सुबह शाम आपके नाम की रट लगाकर कांग्रेस बीजेपी के लोगों से लड़ते हैं और यह बात कहते हैं कि जब भी इस प्रदेश पर संकट आया है, हनुमान दीवार बनकर उन लोगों के लिए खड़ा मिला है। हनुमान बेनीवाल जैसी शख्सियत, हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं, इस नफरत भरे दौर में हमें मिली है। हनुमान बेनीवाल जैसा लड़ाका हमें मिला है। मैं नेताजी को बारंबार प्रणाम करते हुए कहना चाहूंगा, नेताजी आप हिम्मत मत हारना, आप अपनी ताकत को बरकरार रखना। प्रदेश का लाखों करोड़ों की संख्या में नौजवान किसान आपके साथ सदैव ताकत और मजबूती के साथ खड़ा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। नागौर की इस पावन धरा पे आज की जन आक्रोश रैली में मंच पे विराजमान परम सम्मानित हनुमान जी बेनीवाल साहब,
छोटी बहन इंदिरा जी बावरी, प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और अन्य किसान यूनियन संगठनों के पदाधिकारीगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की तरफ से आप सबका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सोशल मीडिया के एक बुलावे पे आज आप हजारों लाखों की संख्या में हनुमान बेनीवाल जी को आशीर्वाद देने आए हो। निश्चित रूप से आप सब धन्यवाद के पात्र हो। पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें बताई और अब हम भी, चूंकि 50 साल की उम्र हमारी हो गई, पहले जब मेले के अंदर जब बाबा जाते थे तो जो रिश्ते लायक बच्चे होते थे उनको साथ लेके जाते थे मेले के अंदर, क्योंकि पहले रिश्तों का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मेले होते थे। अब तो संवेदनहीन सरकारें आ गई, मेलों को बंद कर दिया, पशुओं को पकड़ रहे हैं, ट्रकों को 2-2, 3-3 महीने से जेल के अंदर ट्रकों को पकड़ रखा है, उनको जेल में डाल दिया, उनके पशुओं को छीन लिया, बैलों को। अब हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जो राजनीति में जो छोटे छोटे बच्चे, अभी नई जो पौध आ रही है, उनसे आप लोगों को रूबरू कराएं। मेरा हमेशा ये प्रयास रहा कि नए बच्चे जिनके अंदर ऊर्जा हो, अच्छे विचार हो और हनुमान जी बेनीवाल के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा यदि जो लेके चलता है, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को इस मंच के माध्यम से बोलने का मौका मिलना चाहिए। फिर भी कुछ लोग, बहुत लंबा कार्यक्रम चला और ये प्रयास भी किया कि सबको मौका मिले, लेकिन कुछ वक्ता छूट गए, तो उनसे मैं इस मंच की तरफ से माफी मांगता हूं। अधिकतर मेरे छोटे भाई हैं, आपको अगली कोई मीटिंग होगी तो उसके अंदर निश्चित रूप से मौका मिलेगा। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे कर रहा हूं कि विश्लेषण का समय है। आप भाषण सुनो, भाषण सुनने के बाद उस एक एक बात का विश्लेषण करो आप कि हमारे नेताओं ने या मंच के माध्यम से जिनको हम आदर्श मानते हैं, उन लोगों ने क्या क्या बातें कही, उन बातों में कितनी सच्चाई है। अभी आज सुबह जब अखबार पढ़ा मैंने और हमारे माननीय विधायक खींवसर महोदय का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा कृषि क्लेम पे, बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। जैसे कहते हैं हाथी की सूंड के अंदर कोई चींटी घुस जाती है ना, तो हाथी फिर क्या करता है, वो दीवारों से ऐसे सर भिड़ाता है। वही हालत पिछले 3-4 दिन से। मैं मीडिया के बंधुओं को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि गरीब व्यक्ति के बारे में तो खबरें अपन पढ़ते ही आए हैं, लेकिन बड़े व्यक्ति के बारे में यदि वो गलत करता है, छापता है, तो निश्चित रूप से लोगों को एक विश्वास होता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया भी जिंदा है। मैं नागौर के तमाम पत्रकारों से को धन्यवाद दूंगा। और मुझे याद आती है, क्योंकि मैं गांव का बच्चा हूं, गांव के अंदर पहले छोटे बच्चे जब कोयला खा जाते थे, कोयला खाते थे तो बुजुर्ग लोग पूछते थे तो मुंह ऐसे बंद करके या करता टबर। एमएलए साहब यही करिए लारला 2 दिनों। अरे कोयला खाओ तो मुंडू कालो ही हुई भाई, ते बायोडीजल धाप्या को नहीं, थे बाटा धाप्या को नहीं, और थे कृषि कलेम धाप्या को नहीं। और कल मैंने एक मीडिया का बंधु पूछो कि एमएलए साहब तो कहे पूर्व विधायक नारायण जी को इंग महीने हाथ है। अरे नारायण जी तो हाल हाथ 2 थार लार पड़िया को नहीं, 365 दिन एमएलए की खबर छपेली। मैं मंच का माध्यम कहूं एमएलए साहब ने कह दी नारायण जी पंगो लियो, क्योंकि मैं कागज के बिना बात कौन करूं, मेरी आदत है, मैं कोई झूठा आरोप भी कौन लगाऊं। यदि सच्चाई है और सच को सामने करने की शक्ति है तो आ जाओ। लोकतंत्र के मैंने एक कुर्सी एमएलए साहब की लगाए दो और एक पूर्व विधायक साहब की लगाए दो, और हगड़ी ठाप पड़ जी था ना कि भैंस कितनी पानी में कुणा की है। अरे कम कम थे। आज एक चीज को सोचो कि आज 52 सीटर बस हुए, चाहे वह वोल्वो की हो, चाहे वह टोयोटा की हो, और बिंग स्टीयरिंग यदि गलत हाथ में सौंप दो आप तो वो आगे जाए बचीड़ी ठोकी। थे जगह ने जन प्रतिनिधि चुनियो और वो आदमी थाको क्लेम खाने को प्रयास करियो, यूं बड़ी शर्मनाक बात कहीं हो सके।
इस चीज को भी आप लोग आने बहुत गेंदता हूं सोचना है, क्योंकि अब क्या चुनाव के महीने कई बुजुर्ग लोग आ, क्योंकि हनुमान जी के जी मैं मारो लाड रखता बे एमएल साहब को भी रखता, हनुमान जी तो कहीं सच्चा दिल का आदमी है। और मैं हनुमान जी ने कई बार कहता भी हो कि एक बार थे हगड़ो ज्ञान जगो है चेला ने मत दो, क्योंकि एक बार गुरु और चेला कहीं गुरु जी लगभग ज्ञान हगड़ो दे दियो चेला ने, और चेला ने ठा पड़ी ज्ञान हगड़ो आई गो जन वो कुआड़ियो पाने कर पर और गुरु जी लारे दौड़ियो, गुरु जी पेड़ के मां चढ़ गया, क्यों रे गुरु जी ओ कौन सिखायो, क्यों थारा लकड़ पहले ही ठाई मैंने कि थाने हगड़ो ज्ञान देता है तो कुआड़ियों मन ही मारी। तो उन दो काम कई बार सच्चा आदमी को हुए तो छोटा भाई के प्रति आंको जो कोई प्यार प्रेम हो। देखो अभी एक बहुत बड़ी घटना नागौर के महीने हुई, आप लोग देखिए रिया का सगड़ा प्रतिनिधि बैठा है बजरी का मामला में, और मैं तो ये जगह किसान संगठन का लोग बैठा है, आऊं भी मैं निवेदन करूं आपाने चाहे कोई भी लड़ाई लड़ने में लोकतांत्रिक तरीका यदि आप लड़ाई लड़ा तो ही गूंगी बेरी सरकार पार पड़ेलो आपा को, आप लोग कागज का माध्यम लड़ो। मैं रिया 2 बार आयो क्यों मैं तो बजरी काट तो मैं क्यों काट लो आ जाओ, आ बजरी पड़ी यदि त्या कह रही प्रशासन मांगो है और मैं बहुत बड़ा माफिया बजरी का, यदि ते इस नदी के महीने एक बकेट यदि ते जेसीबी को भर लो तो ताने ठा पटक जाऊं। और आप देखे हो अभी सगड़ो बजरी को काम बंद है, मैं कह रहा हूं बजरी को काम इलीगल है, एक अलावा भी जगह कागज है बिल्कुल मैं लाया हूं। आप कार्यक्रम खत्म हो के बाद सुशील जी हमारे चेयरमैन साहब वगैरह सब बैठे है, आपने पूरा भरोसा दिलाए जानी चाहवा कि हनुमान बेनीवाल जी जका काम ने भी हाथ में ले निश्चित रूप हूं बैंक महीने सफलता मिले, पर आपा को परम कर्तव्य है कि कागज के महीने आपा ने बहुत सही तरीका चालना है। कृषि क्लेम का मामला हुए, मैं पिछली बार एक जन सुनवाई बड़ी सीमेंट की जेएसडब्ल्यू की, लोग कहता जेएसडब्ल्यू को की वही को नहीं हो तो 5,000 10,000 करोड़ को अड़ प्लांट लगा रही हो। अरे देश कागजाऊ चाले भाई, मैं भी जन सुनवाई में गयो और बट एक सड़क के साथ साथ पाइपलाइन खोदी जी 40 करोड़ को प्रोजेक्ट है, नागौर माड़गांव बदाना और जिंदास्ताई में पाइपलाइन गाड़ रहा है। मैं कि तुरंत बंद करो, क्योंकि थांगन परमिशन ही कोने, और मैं कागज कढ़ाया और पीडब्ल्यूडी आदेश करियो है कंपनी ने कि बाद 40 करोड़ की जगह पाइपलाइन डालियो बिन पाची खोदो दें गलत दे दो। अपन कागज के प्रति बहुत ध्यान रखना। मैं एक चीज हूं थोड़ो यहाँ होगा भाई, हनुमान जी का ना तो देखो लाइसेंस है, ये तो कोई के खिलाफ क्यों बोले, क्योंकि सच्चा आदमी यार। एक चीज और है, ये जगह खिलाफ बोले ना इनकी निकले वो पको है अन कोई पूछ सके भगवान को कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ये जगह के खिलाफ क्यों बोले बेका कागज 5-10 दिन बाद आज आप पक्की बात है। ये एक दिन बोलिया कि आपा के जगह एसपी साहब है, अब एसपी साहब की स्थिति देखो। मैं एक गांव को एक बार कहीं गांव को एक आदमी हो जो को बोल तो घणो हर बात में दूजा ने कौन बोलने अपन एसपी साहब आड़ जन जटे भी जानते ना कोई बुजुर्गों की मौत हुई थी बट जाए कहना नहीं नहीं थारो घर यहाँ को थोड़ो या थने तो पट्टी करनी यार पेड़ा करना यार मोटी मोटी बातें कहता तेन लोग धीरे धीरे क्यों इन अगने घरा घरू काम पड़ी ने जने वो इलाज करा घरा घरू काम पड़ गो माताजी पिताजी हमाया और लोग भेड़ा हुआ कि अब बुलाओ बिना वो गूदड़ो और हुई गो उपरांत और डेंटियर हुई गो कि अबे तो जाप तो अब की नहीं बोले लो। तो थोड़ा दिन बाद में कोई माता पिता समय यार गियो परो क्यों बोला को जाहिर क्यों क्या तो पट्टी कांकड़ करो और क्या मांगड़ जी उपरांत दौड़ लो। अब देखो अनंत माने परमिशन दिए और अन कह रहा धारा 144 लगाए तो नहीं 163 की। अरे भला मिन का जब थाने डर भी लागे सांड बनो थे क्या दड्डू को क्यों सांड हूं क्या गोबर क्यों करो क्या गऊ को जाए हूं, ये दोनों काम किया चाली बताओ मन। हनुमान जी एक दिन की और बिंग पद मारे बे उप प्रधान जी बैठा है बे कोई जोश जोश में नया आदमी बोलगा बे टाइम कई लोगों को फोन आया और मैं सोचू उसके मजाक हुए और मैं बड़ा लारे पड़िया क्यों साहब एसपी साहब ने बेटे एक प्रकरण के मैंने गदा मात बेटा है घुमाया। आप बात राम सिंह जी कह दी तो एसपी तो भाई जिला को मालिक है ना और भोड़ा को और गरीब का रिपू यहाँ एसपी साहब पकड़े थे माने पकड़े मैं कहवा नहीं रोज ही मैं तो कहूँ एसपी साहब ने थाकी लड़ाई हनुमान बेनीवाल और नारायण बेनीवाल और मां की विचारधारा है जने तो गरीबान तंग क्यों करो माने करो तंग। अब एक मार पड़ोस को बच्चों परसों ही
मैंने हाव झूठा मामला के महीना उठा ही लेगा। अब देखो एक कागज आयो आज जेतारणु चाल कागज आयो मार कने हनुमान जी, क्योंकि लोकसभा में आप प्रतिनिधित्व करे, आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी ताकत है। चुनियोड़ो सांसद जो है जो देश की नीतियां बनावे भी आदमी के बहुत बड़ो पावर है और वो अधिकारी समझे भी पावर ने। हनुमान जी और नमस्कार रामाशा में झूठा क्या घर ठाकुर ना। और देखो अच्छा लोग भी है। आज मैं बताऊं आपने, युवा साथी जगह खड़ा है, आप आ चीज क्या हनुमान जी थाना मुख्यमंत्री बनावा, हनुमान जी आप संघर्ष करो। हनुमान जी संघर्ष तो बहुत कर रही है, हनुमान जी के संघर्ष में कोई कमी नहीं है, पर आपा के सिस्टम में थोड़ी कमी, थोड़ो सिस्टम में सुधार होला। क्यों? क्या जोश बहुत है युवा साथियों में, जोश के साथ होश भी रखो। बुजुर्ग लोगों को कल मैं आपने बताऊं कि अट वो बहुत बड़ो डोम लगायो और मन ठाए जे डोम ने थे एड भी दीवार तक लगाए देना तो इतना छोटो कर देना मन ठाई। एक बुजुर्ग आयो, बाबा आया, बाबा कियो मैं बरसात वालों ध्यान रखीजो, क्योंकि हनुमान जी की कोई एडी रैली को नहीं हुई जगह में बरसात को नहीं हुई। अब मैं भी बाद में सीरियस कौन ली आखी रात ही सोने को काम कौन पड़ियो। अट तड़के 3 बजे वो पूरो जो पंडाल हो इतो तो पानी भरी जो गोडे गोडे। और तो धन्यवाद देऊं जगह काम करने वाली टीम है वास्तव में, बस सब लोगों ने दिल की कह रहे हैं धन्यवाद है, चाहे वे टेंट वाला हुए, चाहे वे कूलर वाला हुए, और कई एड़ा कार्यकर्ता है। अब देखो जयपुर की टीम और बैठी है, सिकर वाला बैठा हमारी टीम वाला, बीकानेर वाला बैठा है, प्रत्येक जिलों जगह हुए। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। जहाँ ब्याह हुए ना, ब्याह और पहले गांव में ओसर मोसर होता नहीं, पूरो गांव पगामात खड़ो रहे एक प्रयास करतो कि इंग महीने आप हांतरी लागनी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखो। कठिन रैली हुए आप लोग पूरा प्रयास करो कि लोगों ने कोई दिक्कत नहीं हुए, बुजुर्ग आएगो बिना कोई दिक्कत नहीं हुआ। हनुमान जी ने जो है थोड़ा बुजुर्ग लोगों में मिलन दिया करो, वही चीज को ध्यान रखो आप लोग। कई बार आप जोशी ला आप हनुमान जी ले दौड़ा, अब मैं ही 50-50 साल मैं तो खुद है ना आप दौड़ तो मैं 20 किलोमीटर पहाड़ो दौड़ जाता पहले, और अब यहाँ लागे कहीं कमर दुख होगी कहीं देखो उम्र को भी फर्क पड़े तो कहीं बाबा वगैरह हुए आऊँ भी मिलन दो। वो एक कागज आयो है, मैं MP साहब ने कसैयान में लाऊं थोड़ो, क्योंकि 21 तारीख को लोकसभा चलने वाले है कि एक बहुत बड़ो व्यक्ति जो IPS बन गो और वो व्यक्ति झूठा शपथ पत्र दे पड़ा और इतनी बड़ी राजकीय सेवा में गियो पड़ो। देखो मीडिया का बंधु है बैठा है, आऊं मैं निवेदन करूं, पाली जिला पाली और थाना काड़ू एक महीने 26/1/2006 नहीं 26/1/96 26/1/96 के महीने बटा का सरपंच साहब एक FIR करावे। बे महीने सब मोटो जो अभियुक्त है मांगो नाम सुन लो आप, नारायण लाल टोगस। एक कागज कहवे मैं कौन कहूं, और नारायण बेनीवाल दौड़ी कोई बात कहवे कौन जो कागज नहीं कहवे। आ कागज कहवे कि बटे बी टाइम शिक्षक है और शिक्षक 26 जनवरी को कार्यक्रम चाले हो और बड़ी बड़ी बेटियां हर समाज की लड़कियां बड़ 26 जनवरी माते एड़ा मतलब गाना चलाया ए लोग के सुन नहीं सकिया गांव वाला, और गांव वाला पर जातू ले जांग लार पड़िया जो ठोकिया अमार साहब ने PTI जी निराय कड़ा अने ठोकिया जन कहीं करियो बट लार कमरा में बंद हुईगा और कमरा में बंद हुई और पचे ए आपका गांव लोगों ने फोन करियो कि मन मार दे गांव वाला जना गांव वाला हमर गया और बेबा लोगों लड़ाई करी और पच आन कटे नालिया जना ए कटे बाजार के मन मिल गया बन तो बाजार मिली जगह न गदा में माता फेरी और कहीं करी थे बताऊं कोई आपा की बेन बेटियां के हाथ मान लो कोई एड़ी चरित्रहीन बात कर दे तो थाने कहीं लागे बस गदा माते घुमाए और कहीं घुमाए। तो मैं तो SP साहब ने कहूं कि थाके जो आवाज तुमने सही हो टावरान क्यों तक करो, आओ सामने बैठो बात करो। और मैं MP साहब को भी निवेदन करूं 21 तारीख का लोकसभा को सत्र चलेला और मोदी जी जगह बात करें नहीं कि महिला अस्मिता की बातों, भाइयों और बहनों महिला अस्मिता हमारा बहुत बड़ा टारगेट है। तो यूं मोटो तो महिला अस्मिता की बात आवी को नहीं जो टारगेट की उठा पड़ जी मोदी जी की तो मोटो महिला अस्मिता हो बहन बेटियां के हाथे एड़ी बात करी क्या पीटा पीटा गाना वे चलाया 26 जनवरी का और गांव का ठोकिया और बिंग बात गाय करियो कि मास्टर हूं RPS बनगा RPS बढ़िया जना पचे लोगों का पग पकड़िया कि मांग राजीपू कराओ
और एक में लिखवड़ो है कोर्ट को कि साक्ष्यों के अभाव में बरी। जो कितनी बड़ी बात है, साक्ष्य के अभाव में कोई बा इज्जत बरी हुई है, कोई चीज 3-4 लिखी जाए बरी करे ना। एक तो आ कह दे कोई एक लो वेर कहते मारे माँ बाप पर कोई कौन ला रहे, जन बा एक मर्सी की मर्सी हुए, मर्सी शब्द कि भाई एक बात दया करो लाइन जज लिखे भाई मर्सी को देखते हुए इसको बरी किया जाता है। एक हगड़ा गवा बयान हो जाए बे झूठा हुए ना बिंग लिखी जाए बा इज्जत बरी, जन वो सीनो चौड़ो कर पर और जेड़ बाहर आवे। और एक लिखी जाए कि भाई खटी खटी त्रुटि रहेगी कि गवाह बयान को नहीं चाहिए, वो पग पकड़ नहीं कराया, बिंग लिख दे कि गवाहों के अभाव में साक्षियों के अभाव में बरी किया। तो हगड़ा कागज है, मैं एमपी साहब दे दूं बार हगड़ा कागज ले जाओ। और एसपी साहब जगह है आपको थोड़ो तो दिमाग नागौर में खराब हुई है, तो कोई दोहराई को नहीं। पर एक चीज है कहीं है कि एक कोई दारूबाज आदमी हो और रोज आता ना तो और लुगाइन ठोकतो और क्या राण चौधरी केवन बाप श्रेणी अच्छा परिवार की बा एक दिन क्यों क्यों घर का धनी तन मारो चौधरी तन कहणो ही पड़ी थारी रोटियां खाऊं, पर पूरो गांव चौधरी कहलो जन चौधरी वेलो तो एसपी साहब ने कहूं कि थांग लांटाई घणी है तो गरीबान मत मारो। ए देखो माफिया जगह बदरिया पूरी नदियां खोदी बदरिया का महीना ए भोजास तांतवास का महीने पूरा गांव है जगह विरोध करिया है कि 12 लोग आए परा। और एनडीपीएस का मुलजिम जगह गुड़ा के सारे हुई पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग हुई, लोगों ने लूट लिया, ट्रकों की ट्रकों आ रही है भाई तो हाथरा काम करो ना डितो मोटो था। और जो पद है ना वो 60 साल का यहाँ पर नहीं तो सरकार कोस ली बस ता घना हेठ फिरो कि मैं समाज की सेवा करनी चाहूँ, कई फिरा नहीं जगह 5-5 हजार वोट आया लास्ट में देखिया कौन देखिया। पहले कहता आईजी साहब यार हगड़ा जानता जन पगन लागता राम राम सा राम राम सा, अब कोई रामा सामा भी कौन करे। अब पद और प्रतिष्ठा की बात है वो सम्मान इतो ही है कि आदमी नेकी माते सही चले तो इनको मान सम्मान हुए। इन वास्ते मैं एमपी साहब हूँ और निवेदन करूं और मीडिया के बंधुओं ने भी आ बात आप मार्का कागज पूरा उपलब्ध है, आप लोगों ने उपलब्ध भी करावा कागज। और अब नारायण बेनीवाल अब आज एक चीज को प्रण ले एड हगड़ा कागज जगह बदमाशा का गुंडा का और मोटा मोटा बोले जगह कि माँ तो ईयान का हाँ अरे हाँ जगह पर माऊ छाना हो मांगे हर बैठता लारले पड़े अगली टाइम आनते केड़ा। पर अपन देखो बड़ा बड़ा लोग हाँ कई बार बेग जावा छोटी मोटी बातों में, कई बार आ कहते हनुमान जी नारायण को लाड़ ज्यादा राख लियो और विजयपाल को कम रखियो और भी सिकराला महेंद्र जी को ज्यादा राख लियो। अटे तो हगड़ा के बराबर है लाड है जना तो और कहीं माने दौड़ता देखना तो कहीं छाने आज जो दिखाए अटे तो एक ही बात है, सच्चा दिल को आदमी है गलत बात कहवे को नहीं और गलत कोई अपेक्षा को नहीं मान लोगा हूँ। इतनी अपेक्षा है आई चीज कहवे सही दिशा में चालना है, गरीब की बात सुननी है, सेवा करनी है, अपन सेवा का माध्यम अपन लोगों ने आगे बढ़ना है। बहुत बड़ा भाग्यशाली अपन तो अट आपा की जगह मांग पत्र है विशेष नागौर जिला में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बजरी माफिया, हमारा अंबुजा जेएसडब्ल्यू जेके लक्ष्मी और जगह सोलर कंपनियां दूजी आई है वे ओना पोना दामा में लोगों की ले रहा है। तो गाँव का लोगों में मैं निवेदन करूं कणे आप आओ आप कागज भी कढ़ावांगे बदमाशा का, आन लोगों में लड़ना बहुत बड़ो काम है। ये वास्ते अटक काल मारे पशुपालक धरना मात बैठा मैं कहवा साहब मान तो मंत्री आंगा फोन करा लिया और कलेक्टर फोन को नहीं उठाओ मंत्री को, देखो कितनी बड़ी बात है। मैं फोन मिलायो कलेक्टर साहब फोन उठाए और 2 बार माऊपा जी बात करी क्यों साहब एला बेटा ठाई को नहीं कहा कि इष्टे आवड़ो है, मैं आपने कॉपी भेजू रातों आज मैंने कॉपी भेजी। अब देखो किसी दिशा में अपन लोग ले जा रहे हैं, कई तो सिर्फ इतो ही काम करे कि अट बैठ फोटो खंचाएला जो मांगे टाबर लाड हो रहा गया कि पापा बहुत बड़ा आदमी है कि फोटो आ जाए दिन वाणो कि यार धरना में बैठा है, अरे धरनो कोणा को दे रहा है और कहीं भी धरना को ज्ञान भी है कोने सब बड़ी बात है। तो एड़ा लोगों ने भी आप लोगों ने सावधान रहना है आने वाला दिना में। अब एक पोल खोल अभियान जो है ना कागजा का माध्यम पोल खोल अभियान है कि हनुमान जी 21 तारीख का सदन में जानता रही और आप लारे फ्री रहो तो कई लोगों कागज भी कढ़ाना है। तो जितना मंच बांध बैठे हो युवा साथी जगह राजनीति में आगे बढ़नी चाहो आओ मैं विशेष निवेदन करूं खाली हनुमान बेनीवाल बातों बढ़ना की कोने लो क्या कोई टोलना नहीं है धमकाई दियो और बिन कह दियो नहीं, अपने को टू द पॉइंट चलना है। और कागज के हिसाब से यदि आप आगे बढ़ोगे तो अधिकारी भी आपसे डरेंगे। अधिकारी क्यों डरे, कागज और क्यों कौन डरे क्यों बहुत बड़ो पावर है बागन वहां से कागजा में अपन जानकारी होनी है। मैं आप सबने दिल की कह रहे हूँ बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि आप बहुत बड़ी तादाद में आज ये व्यवस्था के खिलाफ इकट्ठा हुए हो। हनुमान बेनीवाल जी ने आशीर्वाद दे इकट्ठा हुए हो। हनुमान जी अब परसों पहले दिन एक गाल मने क्यों कि कियो कि तू तो क्यों नागौर में कार्यक्रम राखणो मैं क्यों नागौर में बात क्यों कि कई मारे सीताराम जी जेड़ा आंगो करंट एकदम बरकरार रहे
तो आंगो करंट बरकरार राखनो नागौर में नहीं बात वो कार्यक्रम करियो युवा साथियों वही निवेदन करूं हनुमान बेनीवाल जी की अच्छाइयां जगी है बाने आप लोगों ने आगे बढ़ानी है सगड़ा लोग मिल चलाला निश्चित रूप से आपा को जो सपनो है मुझे कई बार छोटी मोटी जगह घोड़ा मात चढ़ी गई तो पड़ी कहीं है हार जीत पॉलिटिक्स में कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आपने क्या खोया पॉलिटिक्स में और क्या पाया ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और हनुमान जी ने जो पाया है मेरे हिसाब से तो कोई नहीं पा सकता इतना बड़ा जो इनका एक बच्चे का देखो अभी बैठे बैठे मेरे पास एक कोई बागोट का बच्चा है और उसने मुझे मैसेज किया देखो ये है हनुमान बेनीवाल की सबसे बड़ी ताकत कि 2017 से लेके 25 तक में नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल की हर एक रैली के अंदर भाग लिया। आज जो नागौर में जन आक्रोश महारैली रखी गई है जिससे मैं राजस्थान से बाहर होने के कारण भाग नहीं ले पाया उसके लिए मैं क्षमा याचना मांगता हूं और जब तक मेरे शरीर में सांस चलेगी तब तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हर रैली में और हर आंदोलन में पहुंचने का प्रयास करूंगा। आज के लिए क्षमा आपका लाडला राहुल देखो आज ताकत है हनुमान बेनीवाल जी की इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए बहुत बड़ा कार्यक्रम को आप लोग आयोजन करियो और निश्चित रूप जेड़ो भी हनुमान जी आदेश और मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा बहुत बड़ी तादाद में आप लोग आए और एक बार पुनः मैं हमारे आदरणीय सांसद महोदय से बात करूंगा कि एसपी साहब के विरुद्ध जो भी कागज मेरे पास आए हैं आप इनकी निश्चित पूरी जांच कराएं कमेटी से जांच कराएं और लोकसभा के अंदर ये मुद्दा इस बार जरूर जाना चाहिए क्योंकि चरित्र जो है उससे ही आदमी आगे बढ़ता है। और मैं कह रहा हूं भाई कई लोग देखो कई मान लो उदड़ी ओढ़ने वाली बात है हांतरा नहीं होते लोगों ने ज्ञान केंद्र दो इस चीज को मैं निवेदन कर और आप सबका उज्जवल भविष्य की शुभकामना परिचित कर और मैं हमारी वाणी ने विराम दूं। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।